है बच्चों, आपके लिए पुनः आरसीसी जो अमित गुरु आरसीसी चैनल है आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो त्रिकोणमिति पर बनाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि जो टॉपिक आज की है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जो पीछे 2 वीडियो में बताया गया है, यदि आप उसको ध्यान से पढ़े होंगे, जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि जो भी नया वीडियो डाला जाएगा वो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाएगा। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे चतुर्थांश के बारे में। सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में हम जानते हैं कि ये जो पार्ट बनता है त्रिकोणमिति के लिए, ये आपका 4 पार्ट होता है। ये 4 पार्ट के लिए ये आपका अगर हम देखें तो इस चतुर्थांश के लिए जो एंगल का जो टर्म होता है वो एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से हम लोग एक एक पार्ट का 90 डिग्री का पार्टीशन होता है। अगर हम उसको 90 पर लेकर हम चलते हैं हमेशा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 0 अंश, यहाँ से आ जाता है आपका कितना 90 अंश, इधर हम आएंगे तो यहाँ पर बन जाता है आपका 180 अंश, और यहाँ हो जाता है 270 अंश, और फिर 270 के बाद यहाँ पर आ जाता है 360। ऐसा देख लीजिए ध्यान से, 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक गया। तो 0 से 90 तक का ये जो होता है यह प्रथम होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। यहाँ इसमें क्या होता है कि 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है वो प्रथम में आता है। 90 से 180 के बीच में जितने एंगल आएंगे वो सेकंड वाले में आएंगे। 180 से 270 के बीच में जो आएगा वो तीसरे वाले में, और 270 से 360 तक जो जाएगा वो आपका चतुर्थांश में प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे क्या होता जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और हर प्रक्रिया में 90 का जोड़ होता रहता है। इसमें जो प्रथम में आएगा उसमें निकालने के लिए कि 0 और 90 के बीच में कैसे एंगल निकलेगा, यदि हम एंगल थीटा मान ले रहे हैं, थीटा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, आप जैसा मान सकते हो वो आपकी मर्जी है। यदि हम थीटा ले रहे हैं तो ये पहले वाले में ध्यान दीजिएगा एंगल जो बनता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एक एंगल और बनेगा, यह एंगल बनेगा 360 प्लस थीटा। ये प्रथम वाले के लिए है, याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, भूलेंगे नहीं कभी आप। ये जो पहला है 0 से 90, 0 से 90 के लिए एक एंगल होता है 90 माइनस थीटा, और दूसरा होता है 360 प्लस थीटा। 90 माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि 90 और 0 के बीच का है, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो 90 और 0 के बीच में ही आएगा, तो 90 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा क्यों है, क्योंकि 270 से ऊपर गया 360, तो 360 से जो आगे आएगा 400 आया, 410 आया, 380 आया, इस तरह का, तो 360 में कुछ जोड़ेंगे हम तो आएगा आपका इस चतुर्थांश में। तो इसमें कौन सा एंगल हुआ, 90 माइनस थीटा, और दूसरा है 360 प्लस थीटा। ठीक है। अब आइए सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला 90 और 180, अर्थात 90 से बढ़कर 180 तक जाएगा, या 180 और 90 के बीच में आपका ये एंगल बनेगा। इसमें एंगल कौन सा रहेगा, 90 प्लस थीटा। कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा। 90 में हम इतना अंक जोड़ सकते हैं जो एंगल होगा जो 180 तक ही जाए, तो 90 प्लस थीटा। दूसरा है 180 माइनस थीटा, इतना ही एंगल घटाएंगे 180 में से जो 90 तक ही हो, 90 से छोटा ना हो, वो आ जाता है किसमें, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्या हुआ, 90 प्लस थीटा, और दूसरा हुआ 180 माइनस थीटा। ये दूसरे के लिए। तीसरा के लिए आइए, हमें आशा है कि आप लोग अब तीसरा और चौथा स्वयं बता सकते हो। वीडियो को रोककर इसको आसानी से आप लिख लीजिएगा। इसमें आ जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 में जोड़ेंगे हम 270 तक जाना चाहिए।
और सेकंड है 270 माइनस थीटा। 270 में से घटाएंगे, उतना ही घटाएंगे जो 180 तक ही जाए, तो वो आपका किस में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। ठीक है, अब आइए इसका हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और इसमें भी आएगा एक और 360 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा चौथे में, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तीसरे में, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा किसमें, दूसरे में, और 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा ये किस में रहता है, पहले वाले में। ये आपका जो त्रिकोणमिति का एंगल पर बना चतुर्थांश होता है वह इस टाइप का है। इस वीडियो को रोककर इसको आसानी से आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब इसके आगे देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपको ये चतुर्थांश बताया गया कौन एंगल कहाँ रहता है, किसके साथ कौन सा एंगल होता है, उसके बाद कुछ सूत्र आते हैं इसके। उस सूत्र को जानने से पहले आप ये जानिए सबसे पहली बात कि जो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये जो एंगल हैं 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, जब भी ये चारों एंगल जब भी आए उस समय आप जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन कास टैन और इनका तीनों व्युत्क्रम होता है, वो बदल जाते हैं। अर्थात कैसे बदलते हैं, तो 90 और 270 पर बदल जाते हैं और आपका 180 प्लस में हो या माइनस में हो, 360 प्लस में हो या माइनस में हो, इस कंडीशन में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों जो होती हैं, निष्पत्तियाँ जो होती हैं वो बदलती नहीं है। जैसे 90 माइनस थीटा यदि साइन में आए तो कास में बदल जाएगा, यदि कास में आए तो साइन में बदल जाएगा। 90 प्लस के साथ अगर साइन है कास में चला जाएगा, कास है तो साइन में चला आएगा। उसी तरह 270 प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन 180 और 360 के साथ साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक, कॉट है तो कॉट। वही क्रिया 360 के साथ भी रहेगी। बस अंतर इतना रहेगा कि इसमें भी किसी में प्लस हो जाएगा, किसी में माइनस। अब प्लस और माइनस किसके साथ होता है वो आप ध्यान से देखेंगे, आगे की प्रक्रिया कैसे हो रही है वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए प्रथम भाग के लिए हमने 90 माइनस थीटा लिया, ये जो एंगल है उसमें हम ये 6 निष्पत्तियाँ लिया है, साइन कास टैन कॉट सेक कॉसेक। तो मान देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हर जगह है, तो 90 माइनस थीटा के लिए जितनी भी निष्पत्तियाँ होती हैं उन सब का मान प्लस होता है, उन सब का मान क्या होता है, प्लस में होता है, और ये बदल जाते हैं। साइन कास में बदल जाएगा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। अब थीटा के जगह पर कुछ भी रहे, 30 40 50, वो थीटा यहाँ चलाएगा। यदि यहाँ पर 90 माइनस 30 है तो यहाँ पर कास 30 हम लिख सकते हैं। उसी तरह कास 90 माइनस थीटा, कास किस में आएगा, साइन में, टैन किस में आएगा, काट में। ये याद रखना है आपको, काट किस में आएगा, टैन में आ जाएगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। अर्थात बदलेगा सब में, एक दूसरे में ये बदल जाएंगे, साइन कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए सबका मान धनात्मक होगा, सबका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट हमने लिखा है कि 90 माइनस थीटा पर सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान धनात्मक होता है। यह किस पर है, केवल 90 माइनस थीटा पर। एक और नोट क्या है, जो भी बोले हैं, साइन किस में बदलता है, कॉस में, कास किस में बदलेगा, साइन में, टैन किस में बदलेगा, काट में, काट किस में बदलेगा, टैन में,
सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कासेक बदलेगा सेक में। ये चीज़ आप ध्यान से इसको आप वीडियो को रोककर आसानी से नोट कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी समस्या ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब जाएंगे, ये जो आपका बना था 90 माइनस थीटा के लिए, अब हम 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि वीडियो देखते समय यदि कोई भी वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक यदि नहीं देखते हो तो गारंटी है कि आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस प्रकार की त्रुटि ना हो और आपको सही से समझ में आ जाए। आप सोचेंगे कि थोड़ा सा हम देख कर समझ जाएँ, ये असंभव है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखिए, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप हर फार्मूले को, हर तथ्य को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये गारंटी है, यदि वीडियो पूरा देखने के बाद यदि समझ में नहीं आएगा आपको तो मैं वीडियो डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दूंगा आप कहेंगे तो, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। अब आइए, ये जो चतुर्थांश के बारे में बताया गया था, एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, वो याद कर लीजिए आप। आल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इसको शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हैं ASTC, अर्थात इसको पढ़ सकते हैं ISTC। क्या पढ़ सकते हैं इसको? ISTC। ध्यान दीजिएगा, ISTC आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये एक प्रकार का ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? आल का मतलब है कि त्रिकोणमिति की जो जितनी भी निष्पत्तियाँ हैं, तो कितनी निष्पत्तियाँ हैं? 6 निष्पत्तियाँ हैं। तो इसका मतलब है आल प्लस सभी निष्पत्तियों का मान। एक बात याद रखिएगा, सभी निष्पत्तियाँ प्लस नहीं होंगी, उनका मान प्लस होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आल पॉजिटिव मतलब सभी निष्पत्तियों का मान यदि इस चतुर्थांश में है वो सबका मान क्या होगा? प्लस में होगा। उसी तरह यहाँ पर साइन प्लस, दूसरे निष्पत्ति में साइन का मान जो होगा वो प्लस में होगा, और जब साइन का मान प्लस में होगा तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? कॉसेक होता है। इसका मान भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान प्लस में और इसका व्युत्क्रम जो होगा कासेक, इसका मान प्लस में। इस तरह आएंगे हम तीसरे चतुर्थांश में, टैन का मान जो होगा वो प्लस में होगा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? आप पहले से जानते हो, कॉट, इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो आल साइन टैन ये हो गया। लास्ट नंबर जो है ये कॉस का है। तो कॉस का मान 4 वाले में जो चतुर्थांश है इसमें आपका कॉस का मान प्लस में होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? सेक, इसका मान भी क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो आप यदि आप ये याद कर लेंगे एज टीसी और अपने दिमाग से ये धनात्मक होते हैं तो आपका ये टोटल आपको समझ में आ जाएगा। और पहले से मालूम है कि किस पर बदलता है, 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं और 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आपस में नहीं बदलती हूँ। वही साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा। देखिए यहाँ पर 90 प्लस के लिए दूसरा नंबर के लिए हम लाए हैं साइन 90 प्लस थीटा, चूँकि 90 है बदलेगा, किस में बदलेगा? साइन कास में बदल जाता है। और कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा नंबर। 90 प्लस किस में आता है? दूसरे नंबर में। तो साइन का मान क्या होगा? प्लस में होगा। कासेक का मान किस में होगा? प्लस में होगा। तो देखिए साइन का मान प्लस में है, बदलेगा कास में, वो पहले से मालूम है। कास का मान बदलेगा किस में? साइन में। लेकिन कास का मान इन दोनों को छोड़कर सबका मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस हो गया। टैन का मान काट में तो माइनस हो जाएगा, काट का मान टैन में ये भी माइनस। कॉसेक का मान सेक में बदलेगा, लेकिन पहले बताया जा चुका है कि कॉसेक का मान क्या है? प्लस में है, तो ये क्या रहेगा? प्लस में। और सेक का मान माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक का मान क्या हो जाएगा? माइनस में। अर्थात जो भी प्लस है इनके अलावा जो शेष 4 बचे हैं
उनका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब उसी तरह इसी चतुर्थांश में एक और एंगल आता है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा के लिए देखिए ध्यान से आप लोग, 180 पर चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो साइन का साइन ही रहेगा। अब नियम वही क्या कि साइन और कासे का मान प्लस होगा, सबका मान माइनस होगा। साइन का साइन हो जाएगा, कास का माइनस कास हो जाएगा, टेन का माइनस टेन हो जाएगा, चेंज नहीं हो रहा है। काट का माइनस काट हो जाएगा, कासेक का प्लस कासेक हो जाएगा, क्योंकि साइन और कासेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, साइन प्लस है तो ये भी प्लस होगा। सेक का मान क्या हो जाएगा आपका, चूंकि इसमें है तो सेक का मान क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में किसका किसका मान प्लस होता है, साइन का मान और कासेक का मान प्लस होता है, और सबका मान क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए साइन का मान प्लस में है, कासेक का मान प्लस में, और सबका मान क्या है, माइनस में। जिस तरह ये इस चतुर्थांश का बना, इसका बना, उसी तरह आप तीसरे वाले और चौथे, ये जो दोनों चतुर्थांश है उसका आप आसानी से बना सकते हो। आप पहले से मालूम है आपको कि इसमें टेन का मान और काट का मान प्लस होगा और सबका मान माइनस होगा। चार वाले में कास का मान और सेक का मान प्लस होगा और सबका मान और शेष का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो अब एंगल की बात करते हैं। तो अभी जस्ट पहले आपको बताया जा चुका है कि इस चतुर्थांश में कौन सा एंगल आता है। तो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इस वाले में क्या आता है, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसमें आता है। इन दोनों पर आप आसानी से बना सकते हो। और इतना जानकारी है कि कब किस एंगल पर मान बदलता है, किस एंगल पर मान नहीं बदलता है, ये हर चीज़ आपको बताया जा चुका है। तो हमें आशा है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको दो ठे बनाया जा चुका है। वीडियो को रोककर आप आसानी से इसको देख सकते हो और आसानी से लिख कर समझ सकते हो, और शेष ये दोनों आप स्वयं अपने से बनाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ जो भी ये त्रिकोणमिति का सूत्र है, चाहे वो डिग्री का मान निकालने का हो, चाहे चतुर्थांश की बात करें, चाहे पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, ये तीनों वीडियो जो पहले दो ठे वीडियो बनाया जा चुका है, ये आपका तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, और आगे वाले जो वीडियो बनाए जाएंगे उस पर आपका सवाल हल किए जाएंगे, छोटे छोटे सवाल जो हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस वीडियो को देखने से पहले आप ये तीनों वीडियो जरूर ध्यान से देख लीजिए, आप अपने से इसको समझ लीजिए। जहाँ भी कहीं त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि आपकी त्रुटि को संभवतः सफल रूप से आगे अग्रसर किया जाए और आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए, ठीक है। और आप जो भी बच्चे आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय, अब तो पढ़ाई का भी जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो तो इस समय अब हुआ नहीं। अब कितने दिन बाद कब स्कूल खुलेगा अभी तक इसका कोई सूचना नहीं आया है। तब तक आप जो भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए, घर पर आप मेहनत कीजिए और पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाकर अपना अध्ययन किया कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।